स्टूडेंट, आज हम लोग नया चैप्टर पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम इस पर डिस्कस करेंगे और बनाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 73, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। पहला है पेरीमीटर। हम लोग पेरीमीटर मतलब क्या होता है, यानी कोई भी फिगर है उसके चारों तरफ हम लोग एक राउंड चक्कर लगा लेंगे तो जितना डिस्टेंस कवर होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जैसे इसमें होगा तो यहाँ से लोग चलेंगे और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे फिर, तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर ए में। एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ फिगर में नाम नहीं लिखा हुआ था, मैं नाम लिख दिया हूँ ए बी सी डी। इस फिगर का पेरीमीटर क्या होगा मालूम कीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ द फिगर ए बी सी डी इक्वल टू, आसान होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस टी ए। लोग लिख लिए 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सारे हम लोग लिख करके इसको ऐड कर लिए। दिस इज द पेरीमीटर। क्लियर? यानी क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो गया। अब बी को बनाने के लिए सेम इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। बी को बनाने के लिए इसी तरह से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी सी लिखेंगे। ए बी सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तक आएगा। अब इसमें अब बाद बाकी सबको इरेज कर दिए, आप फिर से लिख लेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर बी के लिए बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 12 सेंटीमीटर और सी ए कितना है 8 सेंटीमीटर। अब इसको जो ऐड करेंगे 12 8 हो गया, 12 बाई 8 20 हो गया, 20 और 12 32 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए बहुत सारा लंबा चौड़ा है। अब यदि हम लोग यहाँ पर ए लिख दे, इसको बी लिख दे, इसको सी लिख दे, इसको डी लिख दे, इसको ई लिख दे, इसको एफ लिख दे, कोई जरूरी नहीं कि ए बी सी लिख सकते हैं। पी क्यू आर से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं। ए बी सी डी हो गया, ई हो गया और एफ हो गया। 1 2 3 4 5 6 दिखाई पड़ रहा। अब ए बी प्लस बी सी प्लस, अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, अब प्लस डी ए सॉरी डी ई, अब प्लस ई एफ 1 2 3 4 5 ई एफ प्लस एफ है, लास्ट में एफ ए। क्लियर हो गया? अब सबको हम लोग एक एक करके हम लोग लिख लेंगे। क्या? सेंटीमीटर। ए बी से शुरू किया हुआ, ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी देख लिए 8 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 7 सेंटीमीटर, सी डी 7 सेंटीमीटर, डी कितना है 6 सेंटीमीटर, ई एफ कितना है 8 सेंटीमीटर, एफ ए कितना है 6 सेंटीमीटर। सबको लिख दिए। अब लिखने के बाद आप लोग इसको ऐड कर लीजिए। 8 और 7 कितना हो गया 15। यहाँ पर भी देखिए ये भी हो गया 15, 15 और 15 हो गया 30, और 6 और 6 कितना हो गया 12 हो गया। 30 और 12 42 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर लिखते जाएंगे। ये सी के लिए अब हो गया, किसके लिए हो गया, सी के लिए हो गया। अब लास्ट है सवाल डी। अब इसको भी शुरू करते हैं, ए बी सी डी और ये हो गया ई। क्लियर? अब ई हो गया तो यहाँ पर ए बी सी डी ई तक, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई ए हो जाएगा। ये क्या जाएगा ई ए। अब इसको इरेज कर दिए। अब क्या है, सारे को लिख दीजिए। ए बी कितना है 40 मिलीमीटर है, एमएम है मिलीमीटर, 40 हो गया। उसके बाद कितना है 28 है, 28 एमएम। अब प्लस सी डी कितना है 32, अब प्लस 25, अब प्लस 10 एमएम। ये डी नंबर हो गया, ए डी नंबर यानी। अब ये आंसर बन रहा है, किसका बन रहा है, डी का बन रहा है। किसका बन रहा है, डी का। अब लीजिए और सबको ऐड कीजिए, ये 0
ये 8, ये 2, ये 5, ये 0, 1 प्लेस को जोड़ लिया, 8 और 2 10, और 10 और 5 15, 15 का 5 हो गया, हाथ में कैरी 1, 1 1 2 2 2 2 2 4 और 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 9 और 4 13, 135 mm। दिक्कत है तो आप लोग ऊपर नीचे लिख कर करके आप ऐड कर लीजिए, 28, 32, 25 और 10, 8 2 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 4 2 6, 1 7 3 10 3 13, 13 हो गया, यानी 135 mm हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल कैसा होता है? रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल हो, ये कंडीशन बहुत जरूरी है। ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये बराबर होगा, ये और ये आपस में इक्वल होगा। क्लियर? अब पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? हम क्या बताए थे कि इस बाउंड्री पर आप चल करके कहीं से वहीं पर पहुंच जाइए तो जो डिस्टेंस कवर होगा उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अब यहां से चलेंगे, यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, तो ये जो है आपका लेंथ है, एक लेंथ हो गया, एक ठो ब्रेथ हो गया, फिर एक ठो लेंथ हो गया और एक ठो ब्रेथ हो गया, यानी एल हो गया, एक ठो बी हो गया, फिर एल हो गया और बी हो गया। अब देखिए 2 ठो एल है और 2 ठो बी है। अब 2 ठो बाहर निकाल दीजिएगा 2 को, एल है और बी प्लस बी हो जाएगा, यानी ये फार्मूला हो गया, शॉर्ट फार्मूला हो जाएगा 2 × एल प्लस बी। क्लियर? अब आज याद हो गया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला हम लोग लिखेंगे, इक्वल टू 2 × एल प्लस बी। क्लियर? अब 2 हो गया, एल के जगह पर आपका 20 हो गया, बी के जगह पर 15 हो गया। अब बगल में यहाँ पर सीएम लिख देंगे, तो 2 ये दोनों को ऐड किए तो कितना आ गया? 35, 2 × 35 यानी 70 सेंटीमीटर आपका आंसर किसका? ए का आ गया। क्लियर? उसी तरह से लोग बी को हम लोग सोल्व कर लेंगे। बी में क्या है? 8 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इरेज करते हैं और ये सवाल फिर बी के लिए हो गया। यहाँ 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ 3.5 मीटर हो गया। अब आइए यहां से शुरू करते हैं। अब ये वाली जो है चेंज कर जाएगा, क्या चेंज होगा? 2 है, 8 और प्लस 3.5, अब ब्रैकेट घेर करके बाहर में हम लिख दीजिए। 8 3 कितना हो गया? 11, 11.5 मीटर हो गया। क्लियर? अब 11 को 11 टू जा 22 और 1 23 हो जाएगा, 23 मीटर। दिस इज द आंसर। क्लियर? 8 3 11, 11 को जब लोग 11 22 हुआ, 0.5 मतलब हाफ होता है, यानी 11.5 कितना हो गया? 23 हो गया। क्लियर? अब उसी तरह सी के लिए हम लोग जब बनाएंगे तो सी के लिए सब इसी तरह से फिर लिखेंगे सी के लिए, और यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं। कितना है? 48.3 cm है और ये है 29.6 cm है। क्लियर? अब ये तो ऐसे ही रह जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यही रह जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ से हम लोग चेंज कर लेंगे। यहाँ क्या होगा? 48 हो जाएगा, यहाँ पर n इक्वल टू 48.3 और ये हो जाएगा 29.6। अब बगल में यहाँ पर cm लिख दिए, 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसको ऐड करेंगे, 6 3 कितना होता है? 9 होता है, 9 8 17 के 7 हो गया। हाथ में कैरी 1 और 2 और 4 6 और 1 7, 77.9 cm।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूनी 18 के 8 हो गया, हाथ में कैरी 1, 7 दूनी 7 टू जा 14 और 1 15 का 5, हाथ में कैरी 1 और 15 और 7 टू जा 14 और 1 15, यानी 155.8 cm। दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का ए बना लिए, बी बना लिए और सी बना लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर्स whose sides are 28, 435 mm, 42 मीटर एंड 1.3 किलोमीटर। पहले तो स्क्वायर समझ जाइए। स्क्वायर एक प्रकार का रेक्टेंगल होता है जिसका ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। स्क्वायर क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। ऑल साइड्स ये चारों है से इक्वल होगा और चारों एंगल भी बराबर होगा। तो देख लीजिए क्या हुआ, इसमें क्या था कि ये एल है तो साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, चार तो साइड हो गया, यानी 4 साइड लिखे या 4 इंटू साइड लिखे, बात बराबर है। यानी यदि इसको ए मानते हैं, ए और ए मानते हैं तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a हो गया। 4a का मतलब हो गया 4 इंटू साइड, यही लिखे 4 इंटू साइड। ये फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। इसको आपको याद रखना है। अब ए नंबर को हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। 28 सेंटीमीटर इसका साइड लिखा हुआ, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 4 इंटू 28 सेंटीमीटर लिख करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 112 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट सवाल जो है बी है 435 mm। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 435 mm। क्वेश्चन में कुछ चेंज मैंने लिखना है, ये स्टेटमेंट में ये लाइन जो हमको सभी क्वेश्चन में लिखना है सोशल में। अब 4 इंटू साइड हो गया, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, सेकंड क्वेश्चन के लिए बी नंबर के लिए। अब यहाँ पर 435 mm लिख देंगे। अब इसको मिरेज कर दीजिए। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 या 20 का 0 हाथ में ये mm लिख देंगे, 0 हाथ में 2 हो गया, 4 3 या 12 और 2, 12 और 2 कितना हो गया, 14 का 4 हाथ में कैरी 1 हो गया। अब 4 4 या 16 और 170, 1740। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 5 या 20 का 0 हाथ में कैरी 2, 4 3 या 12, 4 3 या 12 हो गया और हाथ वाला 2 कितना है, तो 12 का 2 कितना है, 14 का 4 हाथ में कैरी 1 और 4 4 या 16 और 170, यानी mm इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसके बाद सी नंबर सवाल है 42 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो इसी तरह से हम लोग इसको फिर से लिखेंगे। इसके नीचे में जब बनाएंगे तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 42 मिलीमीटर। अब यहाँ 4 इंटू साइड तो क्वेश्चन में लिखना ही है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे, 42 मीटर लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो गया, दिस इज द मीटर, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका डी नंबर में क्या लिखा हुआ है 1.3, तो हम लोग भी यहाँ पर 1.3 लिख देंगे, किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दिए। अब ये तो लिखाएगा है, लिखेंगे 4 स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर दिए 1.3 किलोमीटर। अब किलोमीटर आने दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12 का 2 हाथ में कैरी 1 और 4 1 जा 4 और 1 5.2 किलोमीटर, दिस इज द आंसर। यानी इस प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर्स whose perimeters are given।
यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है, साइड निकालना है। कितना पेरीमीटर? 812 सेंटीमीटर, 608 मिलीमीटर, 90 मीटर और 48.4 किलोमीटर। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ए बी सी और डी और सी और डी। सोल्यूशन लिखेंगे, ए नंबर का सोल्यूशन है यहाँ पे। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 812 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। लेफ्ट साइड में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 812 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज दैट 4 को राइट में भेज देंगे, साइड इज इक्वल टू 412/4 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में यहाँ पर लाइन खींचा हुआ बीच बीच में है। ऐसा नहीं कि आप बराबर का चिन्ह यहाँ पर दीजिएगा, साइड ऊपर लिखिए, 812 लिखिए, ये सब देखने में अच्छा लगना चाहिए, एकदम सेंटर में है। तो अब इसको डिवाइड कर दिए, 4 से 4 2 जा 8, अब 0 टाइम में लगेगा, फिर ये वो 2 आएगा, 1 और 2 12 हो गया, यानी 4 3 जा 12, 203 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ए नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर बनाने के लिए हम लोग सेम उसी तरह से लिखेंगे और बनाएंगे। बी नंबर में क्या है? 608 है, यहां पर हम लोग लिख देंगे 608। क्या है? mm। यहां भी हम लोग लिख देंगे 608 mm। अब ऊपर में आकर चेंज कर दिए 608 mm हो गया, ये क्या जाएगा? mm। अब आप इसको आप डिवाइड कर लीजिए और जो ओरिजिनल आ रहा है उसको लिख लीजिए। 4 1 जा 4, बचा कितना? 2। 608 को डिवाइड कर लीजिए, यदि दिक्कत है तो यहाँ पर डिवाइड कीजिए। 4 1 जा 4 आया, 2 0 आया, 4 5 जा 20, ऊपर से 8 आया, 4 2 जा 8, यानी 152 मिलीमीटर। इस प्रकार से बी नंबर सवाल के क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व करेंगे। अब सी नंबर सवाल में 90 है, अब 90 यहाँ पर हम लिखेंगे, सेम उसी तरह से लैंग्वेज चलता जाएगा। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 90 मीटर। अब यहाँ था 4 इंटू 90 मीटर, सॉरी यहाँ से 90 मीटर निकलता, अब ये ऊपर में चेंज कर जाएगा, 90 आ जाएगा, यहां पर मीटर हो जाएगा, 1 मीटर हट जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिए, 4 2 जा 8, 90 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 2 जा 8, बचा कितना? 1 पर 0 आया, 4 2 जा 8, बचा कितना? 2 पॉइंट दीजिएगा, 1 0 आया, 4 5 जा 20, यानी 22.5 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर? अब इसके बाद डी नंबर सवाल है 48.4 किलोमीटर। अब यहां फिर चेंज कर लेंगे हम लोग, 48.4 किलोमीटर, यहां भी चेंज हो जाएगा 48.4 किलोमीटर, यहां भी हम लोग चेंज कर देंगे 48.4 किलोमीटर, यहाँ km मीटर था, km कर दीजिए। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड आसानी से, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। इस प्रकार से आज हम लोग 73 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 को हम लोग कंप्लीट कर लिए। रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ऐसे आप क्या करना है, आप लोग को अच्छी तरह से आप लोगों को देखना है और कॉपी में फेयर करना। ओके, थैंक यू।